दलितों के मसीहा, ध्यान दीजिए आप। कुदरत ने बस इंसान को अफजल बनाया है, 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 कुदरत ने बस इंसान को अफजल बनाया है। हिकमत से वो इंसान को दुनिया में लाया है, हिकमत से वो इंसान को दुनिया में लाया है, हिकमत से वो इंसान को दुनिया में लाया है। ये आसमां ज़मीन और हंसी चांद सितारे, आसमां ज़मीन हंसी चांद सितारे, आसमां ज़मीन हंसी चांद सितारे। कुदरत ने अपने हाथों से खुद ही सजाया है, कुदरत ने अपने हाथों से ही सजाया है, कुदरत ने अपने हाथों से ही सजाया है। इसी भारत में हिंदुओं ने जुल्म उठाया था, दलित अछूतों को पैरों तले दबाया था। बेचारे दलितों पर होते यूं अत्याचार रहे, शोषित अछूत चलने फिरने से लाचार रहे। 1892 14 अप्रैल मन भाए, राम जी राव सूबेदार पिता कहलाए। दलित अछूतों की किस्मत का सितारा चमका, दलित अछूतों की किस्मत का सितारा चमका, भीमाबाई की गोदी राज दुलारा 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 चमका। बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, ओ बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, ओ बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है, बाबा ने जो कहा उसे करके दिखाया है। बाबूजी कितनी सुंदर समय थी। 14 अप्रैल बाबूजी दलितों के मसीहा का जन्म होता है और पूरे परिवार में खुशी छा गई कि आज एक संत की वाणी सत्य हो गई। बच्चा पैदा भय। अब कैसे गावत है? नाच लायन नवा हो मोरे रामा, हो मोरे रामा, भीमाबाई पवली रतनवा, वतनवा का भाग जागल हो मोरे रामा, भीमाबाई पवली रतनवा, वतनवा के भाग जागल हो मोरे रामा, भीमाबाई पवली रतनवा, वतनवा के भाग जागल हो। देखी मोहनी सूरतिया, देखी मोहनी सूरतिया, जुड़ाई गईली छतिया हो मोरे रामा, मोरे रामा, हाँ मोरे रामा, अंगन दुई जिया का चनवा, वतनवा का भाग जागल हो मोरे रामा, सेला हिंद के धरतिया, सेला हिंद के धरतिया, पसारेला प्रीतिया हो मोरे रामा, सजी गईल सगरव सपनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो मोरे रामा, सजी गईल सगरव सपनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो मोरे रामा, सजी गईल सगरव सपनवा हो, वतनवा के भाग
महतारी सुख पहले, बाप महतारी सुख पहले यो, न मामा धरैले यो, न मामा धरैले हो। मोरे रामा भीम राव जाने जग जहनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो। जय हो जय हो। हो मोरे रामा भीम राव जाने जग जहनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो। मोरे रामा भीम राव जाने जग जहनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो। मोरे रामा भीम राव जाने जग जहनवा हो, वतनवा के भाग जागल हो। बाबा साहब पैदा हुए माँ भीमाबाई की गोदी में। पिताजी सूबेदार रामजी राव जो रिटायर्ड थे बाबूजी, बड़े गरीबी में बाबा साहब ने जन्म लिया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, बड़ा शुभ नाम रखा गया बाबूजी। माँ और पिता दोनों को नाम को थोड़ा थोड़ा लेकर इनका नाम रखा गया बाबा भीमराव अंबेडकर। दलितों के मसीहा पैदा हुए बाबूजी थे, तो अन्य बच्चों को देखकर कि बच्चे पढ़ने जाते हैं स्कूल में, भीमराव का मन हुआ कि मैं भी पढ़ने जाऊं, लेकिन अफसोस इतनी गरीबी थी कि मन नहीं कहता था। लेकिन एक दिन अपने पिताजी से बोल पड़े। बाबा साहब अपने पिता से कहा थी, बाबूजी, कहा क्या बात है भीम? भीम जी अपने पिता की 14वीं संतान थे बाबूजी, आखिरी संतान थे, और भीमराव और माता भीमाबाई इन्हें बहुत मानते थे। कहा बेटा क्या बात है भीम, बोलो। कहा बाबूजी एक मेरी इच्छा है। कहा बोलो ना बेटा। अरे हम हन लगई हिसाब, हे बाबा हम के लिए आई किताब, 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 हे बाबा हम के लिए आई किताब। मीठी मीठी बतिया से, मीठी मीठी बतिया से मन हर शैले, राम जी राव एक कितबिया लियौले, राम जी राव एक कितबिया लियौले, राम जी राव एक कितबिया लियौले। माई बेटवना का अपने सजवली, माई बेटवना का अपने सजवली, मोरे चरा के फुलवा गुलाब, हे बाबा हम के लिए आई किताब, 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 हे बाबा हम के लिए आई किताब। बाबूजी रामजी राव मान गए और एक किताब लाते हैं, और आप दापोली से सतारा पहुंच गए। सोचे कि मेरे बच्चे को पढ़ने की यहाँ सुविधा होगी, यहाँ शायद कुछ छुआछूत की बात न रहे। देखें आप, शहर सतारा में नमवा लिखैले, शहर सतारा में नमवा लिखैले, बाबा पढ़ाई में बड़ा दुखवा उठैले, बाबा पढ़ाई में बड़ा दुखवा उठैले, बाबा पढ़ाई में बड़ा दुखवा उठैले। सहायक मनवा पढ़नवा बाजारी, सहायक मनवा पढ़नवा बाजारी, मनवा भइल बा खराब, हे बाबा हम के लिए आई किताब, 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 हे बाबा हम के लिए आई किताब। बाबूजी भीमराव का नाम लिखाया गया, दर्जा 1 अलिफ में आप पढ़ने लगे। भीमराव सवर्ण लड़कों के साथ, सवर्ण लड़कों के साथ न तो बेंच या स्टूल पर बैठ नहीं सकते थे, जमीन पर
अपने टाट पर सबसे पीछे बैठकर पढ़ना पड़ता था। नल की टोटी नहीं छू सकते थे, अछूत थे, दलित थे, शोषित थे, गरीब थे। कोई टोटी खोलता तो बाबा लंच में, इंटरवल में पानी पीते थे। कि वो बेटा है बाबूजी जो गरीबी में पैदा हुआ और अपने पढ़ाई के जीवन में कितना बड़ा संघर्ष किया। हर पढ़ने वाले विद्यार्थी को इस गाने से नसीहत लेनी चाहिए, इस शख्स से नसीहत लेनी चाहिए कि बाबा भीमराव अंबेडकर किस तरीके से परेशानी सहकर पढ़े। और एक दिन की बात है कि बाबा साहब अपने मास्टर साहब से बोले कि गुरुजी 1 मिनट हमारी बात सुने। कहें बताओ। कहें अरे काहे बदे होला अपमनवा हो। सही मास्टर। बाबा साहब मास्टर साहब से कहते हैं कि मास्टर साहब बड़ा अपमान होता है, बच्चे ताना मारते हैं, ये सब मुझसे बोलते नहीं। मैं बेंच पर बैठ सकता हूँ, स्टूल पर बैठ सकता हूँ, अपना टाट लाता हूँ और टाट लेके जाता हूँ, ये कहाँ गिरी थे। तो मास्टर साहब से क्या कहते हैं कि अरे काहे बदे, हाँ काहे बदे होला अपमनवा हो, तनी हमके बतावा। काहे बदे होला अपमनवा हो, तनी हमके बतावा। काहे बदे होला अपमनवा हो, तनी हमके बतावा। तनी हमके बतावा, तनी हमके बतावा, तनी हमके बतावा। सियारा कया गिया बुझावा हो, सियारा में जलेला जलनवा हो, तनी हमके बतावा। सियारा में जलेला जलनवा हो, तनी हमके बतावा। सियारा में जलेला जलनवा हो, तनी हमके बतावा। अरे हम न छुए पाई नला वाली टोटिया, हम न छुए पाई नला वाली टोटिया, हम न छुए पाई नला वाली टोटिया। पानी न पाई जब खाई हम रोटिया, पानी न पाई जब खाई हम रोटिया, पानी न पाई जब खाई हम रोटिया। अरे कैसे का करब पढ़नवा हो, कैसे का करब पढ़नवा हो, तनी हमके बतावा। कैसे का करब पढ़नवा, अरे जिया जगीर बहादुर। ओ कैसे का करब पढ़नवा हो, तनी हमके बतावा। अरे बेंच स्टूल पे न मिले स्थान हो, बेचाई सकूल के न मिले सफार हो, बेचाई सकूल के न मिले सफार हो। सबसे पीछे बैठी एक लहाई न लहान हो, सबसे पीछे बैठी एक लहाई न लहान हो, सबसे पीछे बैठी एक लहाई न लहान हो। ऐसन कवन भारी करनवा हो, ऐसन कवन भारी करनवा हो, तनी हमके बतावा। ऐसा कवन भारी करनवा हो, तनी हमके बताओ। ऐसा कवन भारी करनवा हो, तनी हमके बताओ। तनी हमके बताओ, तनी हमके बताओ, तनी हमके बताओ। ऐसा कवन भारी करनवा हो, अरे जिया बतावा। बताओ। अरे कौन कौन करनवा हो, तनी हमके बताओ। भीमराव का प्रश्न सुनकर मास्टर जी बोले कि सुनो, कारण पूछना चाहता तो सुनो मुझसे। और क्या कहते हैं कि तुम पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, तुम पढ़ने के अधिकारी नहीं हो। कहा क्यों? कहा तुम शोषित हो, दलित हो, महार हो, चर्मकार हो, अछूत हो, अपवित्र हो, अशुद्ध हो, गरीब हो। यहाँ सब सवर्णों के लड़के पढ़ते हैं, तुम अछूत हो इसलिए पढ़ने के अधिकारी नहीं हो, इसलिए तुम्हारा अपमान होता है। कहा ये बात क्यों है? मास्टर का बाबा जब से सुने ऐसा बतिया, मास्टर का बाबा जब से सुने ऐसा बतिया, मास्टर का बाबा जब से सुने ऐसा बतिया। आंसुआ बहाना लागे फाटे लछतिया, आंसुआ बहाना लागे बड़ा दुख हुआ। आंसुआ बहाना लागे फाटे लछतिया। हाँ टूट गईले, हाँ टूट गईले, अरे टूट गईले सगर सपना हो, तनी हमके बतावा। टूट गेले सगर सपनवा हो, तनी हमके बताओ। टूट गेले सगर सपनवा हो, तनी हमके बतावा। बाबूजी भीमराव उसी दिन से मास्टर की ये बात सुनकर भीमराव को हिंदू संस्कृति से घृणा हो गई। फिर अपमान सहकर, फिर भी अपमान सहकर विद्यार्जन करते रहे बाबूजी। पढ़ने में सबसे तेज फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। एक दिन स्कूल का चपरासी नहीं आया बाबूजी, नहीं आया। और भीमराव जी दोपहर को खाना खाए और पानी पीने के लिए कोई लड़का न मिला कि टोटी खोले तो आप पानी पिए। भीम जी स्वयं
प्यास लगी थी, रोटी खाए थे और अचानक नल पर पहुंच गए और टोटी खोल दिया। बाबूजी कभी को भाव देना पड़ा। अरे मान मर्यादा से नल की टोटी खोल किया जलपान, मान मर्यादा से। सही बात है। क्या कहते हैं, मास्टर जी से शिकायत हो गई। कैसे भाई शिकायत मास्टर जी से? भाई शिकायत मास्टर जी से दो लड़का दौड़ाए, भाई शिकायत मास्टर जी से दो लड़का दौड़ाए। अरे दो लड़का भीमराव का नल से तुरंत हटाए, मान मर्यादा से खड़ा हो गए भीम जी सीना तान, मान मर्यादा से। कहते हैं भीम नल की टोटी मत छू। क्या बात है? कहा तुम अछूत हो, छू लोगे इसमें छूत लग जाएगी। कहा बाबा हम नहीं छूएंगे, टोटी पकड़े हैं बाबूजी। बड़े गरूर मत दू नौ लड़का बाबा का गरिया में। अरे एक एक चाटा दू नौ के गाले पर भीम जमावे, मान मर्यादा से दिया मदन ताक बड़े जोर से बाबूजी कि एक एक चाटा दू नौ के गाले पर भीम जमावे, मान मर्यादा से। खबरदार न निकले गलत जबान, मान मर्यादा से। हाँ दोनों लड़के भिड़े, भीम से लगल करारा झटका। अरे भीम अकेला दू नौ जन का एक ऐसा थे पटका, मान मर्यादा से। हाय 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 क्या बहादुर बाबूजी, गरीबी में भगवान ने क्या ताकत दिया है, क्या ताकत दिया है। दोनों लोगों को एक साथ उठाकर पटक दिया बाबूजी, मान मर्यादा से। और पटक के छाती चढ़ी बैठा बलवान, मान मर्यादा से। क्या समझते अपने आप को? खबरदार गलत जबान निकली तो छाती पर चढ़ बैठा। कौन तुमको भेजा? कहा मास्टर साहब जी भीम मुझे छोड़ दो भीम। और भीम छोड़ दिए, जाओ खबरदार। और इतने में मास्टर समेत तमाम बच्चे आए और झगड़ा शांति कराए। मास्टर साहब भीम को बहुत डांटते हैं। भीम ये तुमने क्या किया? कहा गुरुजी मेरी प्यास लगी है और मैं अछूत हूँ, अपवित्र हूँ, अशुद्ध हूँ। कोई टोटी खोले तो मैं पानी पीऊं और टोटी न खोले तो मैं प्यासा मर जाऊं। कहा भीम तुम जानते नहीं, तुम चमत्कार हो, नीच हो, तुच्छ हो। कहा मास्टर साहब एक बात हमारी सुन ले। और क्या कहते हैं बाबूजी? अरे कब हूँ हमारे जनी, भीम तड़क के बोले, अरे कब हूँ हमारे जन की है तो मनवा लाला नवा, ये बबुआ बड़ी जोरदार। क्या कहते हैं भीम? मास्टर साहब भले हम गरीब हई हमारा इज्जतिया, भले हम गरीब हई हमारा इज्जतिया, भले हम गरीब हई हमारा इज्जतिया। आज से न गलत कभो बोला जनबतिया, आज से गलत कभो बोला जनबतिया, आज से गलत कभो बोला जनबतिया। अरे मास्टर यवा करके सुन के बयानवा ललनावा, ये बबुआ बड़ी जोरदार है। ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार है, ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार, ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार, ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार है, ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार, ललनावा ये बबुआ बड़ी जोरदार है। भैली शिकायत कुछ नाई भैले, भैली शिकायत कुछ नाई भैले, भैली शिकायत कुछ नाई भैले। अंग्रेज अफसर सब रफा दफा कैले, अंग्रेज अफसर सब रफा दफा कैले, अंग्रेज अफसर सब रफा दफा कैले। अरे वह दिन से खड़ा भाई
भइल सब ही का कनवा ललनवा ये बबुआ बड़ा जोर डाटे बाबूजी मास्टर साहब अवाक रह गए, ठकरा मार गए कि भीम क्या बक गया। काम ठीक कहते गुरुजी, आइंदा आप मेरे जात का नाम लेकर मेरा अपमान नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, हम शिक्षा प्राप्त करने आते हैं, हम शिक्षा पाएंगे, पढ़ेंगे, आप जो कुछ कहेंगे हम मानेंगे, लेकिन आपने मेरी जात का नाम लेकर अगर मुझे अपमानित किया, आइंदा आप मुझे अछूत, अशुद्ध, अपवित्र, दलित, सुरक्षित नहीं कहेंगे। मास्टर साहब को बड़ा गुस्सा लगा, लेकिन एक अंग्रेज अफसर के सिफारिश पर आप विद्यालय में पढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ मामला आगे नहीं बढ़ा और शांति हो गया। भीम इसी तरह संघर्ष करते करते कक्षा 8 पास कर दिए और दर्जा 9 में दाखिला हुआ। एक दिन फिर नल का पानी खोलने वाला कोई नहीं है और स्वयं नल पर चले आए। मास्टर लोगों से कहते हैं कि अरे इसे मना करो इसे, नहीं तो नल की टोटी छूलेगा और छूट लग जाएगी, ये छूट है। दौड़ लड़कों से कहते हैं दौड़ो, लेकिन कोई बच्चा दौड़ता नहीं, बैठे हैं। कहा क्या बात है, तुम लोग मेरे आदेश का पालन नहीं करते हो। कहा मास्टर साहब, कहा लड़को जाओ जल्दी। कहा हम नहीं जाएंगे। कहा क्यों? तो एक हमारे गुरुजी रामाधार वाली है, तर्ज है ना है बाबूजी। तमाम लड़के सब डर गए और कहते हैं मास्टर साहब यही कारण है। कहा क्या कारण है? कहा एक तय छूत दूजे बड़ा बलवान बा, दोहरी बदन का भीम पूरा पहलवान बा। अरे बारे पहलवान, अरे वह दिन दूना लड़कन का, वह दिन दूना लड़कन का की है बखातिरदारी, हमरा जब गप्पा बड़क के बिना मारी, हमरा जब गप्पा। एक साथ लड़के बोल गए कि गुरुजी हम नहीं जाएंगे। पंडित जी परेशान हो गए कि लड़के जाते नहीं। कहा हाँ हम नहीं जाएंगे। अरे मास्टर से सादा लड़कन बोलेंगे कैसा थे, हम सब न मार खावे भीमवा के हाथ से। अरे बाबा भीमराव, अरे कौनो दिन हम सबका इज्जती उसारी, हम न जब पटक के भी मारी, हम न जब गप्पा। बाबूजी भीम जी से सब डरने लगे। बाबूजी रोब छा गया विद्यालय के ऊपर। भीम से सब बच्चे डरते हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर गोरे चिट्ठे, दोहरी बदन के, अच्छे खासे लग रहे हैं, सब बच्चे डर रहे हैं। मास्टर साहब का कोई बात नहीं है, आइंदा इसके लिए कोई उपाय करना पड़ेगा। और आप इसी तरीके से संघर्ष करते धीरे धीरे मैट्रिक की परीक्षा पास की और अब आगे की पढ़ाई की चिंता हो गई कि आगे पढ़ाई मेरी होगी कैसे। पिताजी रिटायर्ड हैं, 50 रुपया पेंशन पाते हैं, खर्च नहीं चलता। भाई साहब नौकरी करते हैं, भाभी जी हैं और 2 बहनें हैं, कैसे खर्च चलेगा। बड़ी परेशानी में बाबा सोच रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घट गई बाबूजी। कभी को भाव देना पड़ा विदेशिया में। छीन ले विधाता भीमा बाई का दुलरवा हो, ऐसी बेदर्दी समाई गई बीमारिया। माता स्वर्गवासी पूरे घर में उदासी भैली, अरे रात दिन भीम जी के बरस नजरिया। कुछ दिन बीता जीजा बाई दूसर माता यवली, अरे करत भी माता नहीं भीम कैफी करिया। घर से भीम भागी गईले, अरे भीम सब घबराई गईले।
अरे लेकिन फिर लौटी अइले अपनी दुवरिया। 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 बाबूजी, गौर करने की बात है कि माँ का स्वर्गवास हो गया। वो माँ भीमाबाई जो भीम का बहुत दुराग तैयार करती थी, आज चल बसी भीम रो रहे हैं। दूसरी माता कुछ दिन के बाद जीजाबाई नाम की आई। वो भी माता भीम का ख्याल नहीं करती। भीम एक दिन घर के परपंच से उब कर भाग गए। 2-3 दिन गायब रहे। घर में परेशानी हो गई, तमाम लोग खोज रहे हैं। भीम अचानक सोच रहे हैं कि मेरे भागने से क्या मतलब निकलेगा। मैं जो पढ़ना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ, नहीं कर सकूंगा। अगर मैं भाग जाऊंगा, इसके लिए पैसे की जरूरत है, काबिलियत की जरूरत है, शिक्षा की जरूरत है, तो मुझे घर जाना आवश्यक है। और भीम बाबूजी घर आ गए। सब में घर में खुशी छाई, सब खुश हो गए। और कुछ दिन के बाद बाबूजी होता क्या है, जब आप इंटर की परीक्षा पास कर लिए तो क्या होता है? अरे दुश्मन मिले सवेरे मगर मतलब यार ना मिले। रणुआ रहा जन्म भर मगर करकसा ना मिले। है तो ओरिजिनल है, लेकिन सोनोटोन से देखे कभी क्या कहना है। गरीबी में भी छाइल एक दिन या जब बहार आंगन में। गरीबी में भी छाइल एक दिन या जब बहार आंगन में। गरीबी में भी छाइल एक दिन या जब बहार आंगन में। जब बहार आंगन में, जब बहार आंगन में। गरीबी में भी छाइल एक दिन या जब बहार क्या जटिल भाजी बरस सोनोटोन। गरीबी में भी छाइल एक दिन या जब बहार आंगन में। मूड़े बंधल मौरवा आई गई गुलनार आंगन में। रमाबाई दुल्हन शौकीन, अरे भीम जी पाए बड़ी हसीन। खाए भाई बिरादर जुट के रिश्तेदार आंगन में। भीम के घरे बड़ी बा कड़की, और दुल्हन बड़े घरे की लड़की। बाबूजी, भीम तो गरीब रहे, लेकिन बड़े घर से आई है ये इनकी पत्नी, धर्मपत्नी रमाबाई थी। इसीलिए कभी को कहना पड़ा मगर ससुराल में दुल्हन बदलाया विचार आंगन में। बाबूजी, घर में दुल्हन आई, खुशी छाई, तमाम लोगों को आशीष पाए। और भीम पढ़ने में तत्पर हैं, रात दिन तल्लीन हैं, बड़े ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं। और आप एफए की परीक्षा पास कर लिए। फिर विद्या प्रेमी महाराज सयाजीराव गायकवाड़ की मदद से आपने बीए फारसी के साथ पास किया। किंतु बाबा साहब अब आगे कैसे पढ़ें, ये चिंता सताने लगी। बारे विद्या प्रेमी भीमराव रात दिन का मन अध्ययन में है और यही सोच रहे हैं कि मैं अछूत हूँ, शोषित हूँ, दलित हूँ। मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया को बता दूंगा कि भीमराव कोई चीज है। बाबूजी, भाव पापड़ में मेरा मास्टर एक पत्ती पढ़ लिया। अरे अब हम कैसे आगे करी पढ़नवा मनवा रोवाता। एक पैसा का कौनो ना ऐसे कनवा मनवा रोवाता।
इसी बीच एक घटना और घट गई बाबूजी। दो घटनाएं आपके प्रसाद साथ हैं। कैसे? अरे पिता राम जी राव मर गए, भाई बाला राम हो, और मझले भाई आनंद राव के माथे सारा काम हो। अरे बहन मंजुला तुलसी दुई न जनवा मनवा रोवाता, अचिंतित बैले भीमराव ते जनवा मनवा रोवाता। अरे सनातन महाराज सयाजीराव भीम का बुलाए। बाबूजी भीम उनका ऐलान हुआ था कि किसी अछूत बच्चे को उच्च शिक्षा महाराज बड़ौदा नरेश दिलाना चाहते हैं। और ये बात जब भीमराव को मिली, ये खबर जब मिली, तो आप बड़ौदा नरेश के सामने उपस्थित हुए और भीम कुछ कहना चाहते हैं। तब बोल पड़े कि महाराज सयाजीराव जी भीम का बुलाए और उच्च शिक्षा पावे अमेरिका भजवाए। महाराज के गिर गए भीम चरणवा मनवा रोवता, जैसे निर्धन का मिल जाए खजनवा मनवा रोवता। बाबूजी गौर करने की बात है। बस महाराज बड़ौदा नरेश भीमराव को अमेरिका पढ़ाने के लिए तैयार हो गए कि मैं तुम्हें अमेरिका भेजूंगा पढ़ने के लिए, जाओ तुम, लेकिन एक शर्त है। भीम एक शर्त है। कहा हाँ महाराज बताइए क्या शर्त है? कहा तुम शिक्षा प्राप्त कर लेने पर भीमराव सुनो 10 वर्ष तक बड़ौदा रियासत की तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी। भीमराव अवाक रह गए कि शिक्षा प्राप्त करके मैं अमेरिका के दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से वापस आऊंगा और 10 साल तक मुझे महाराज बड़ौदा नरेश की रियासत की नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन विद्या प्रेमी भीमराव का मन जो है वो पढ़ने की तरफ कह रहा है कि भीम आगे आओ। और भीम जी बाबूजी पर्दा बना के मास्टर बाबूजी अच्छी लगा था। अरे बाजे बजनवा सखी पड़ गए गमनवा, अखिया से बरस सवनवा हो रहा। सही बाबूजी, ये ओरिजिनल है। जब शर्त रखे महाराज तो बारे बाबा भीमराव क्या कहते हैं? अरे भीमराव मान गए राजा का कहनावा। आज होता बाबूजी कोई भी बच्चा न मानता कि मैं पढ़ लिख कर अच्छी काबिलियत हासिल करने के बाद और 10 साल में नौकरी करूं। लेकिन बाबूजी भीमराव जी एहसानमंद थे कि महाराज का इतना ही बड़ा क्या कम एहसान है कि मुझे पढ़ने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में भेज रहे हैं। बड़ी खुशनसीबी है कि मैं एक अछूत होकर दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय अमेरिका कोलंबिया यूनिवर्सिटी में नाम लिखाऊंगा MA में। बाबूजी यही बात सोच के अरे भीमराव मानी गए राजा का कहनावा, जीव भर के करबे पढ़ानवा हो रहा। सन 21 जुलाई अरे अमेरिका में बाबा पहुंच गए भाई। 1913 21 जुलाई को हमारे दलितों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका में दाखिल हो गए। अमेरिका पहुंच गए बाबूजी। अरे नमवा लिखाए जाके भारत का जवनवा, नमवा लिखाए जाके भारत का जवनवा, पूरा भाषागर सपनवा हो रहा।
धन्यवाद, बहुत अच्छे, बारे सोनम कौन। बाबूजी ध्यान दें आप सब, दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय कोलंबिया विश्वविद्यालय में आप नाम लिखाए, एमए में। बाबा साहब उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए हैं। न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर आप नहीं मोहित हुए, तमाम आकर्षण चीजों को देखकर आप नहीं मोहित हुए, नहीं आकर्षित हुए। विद्या प्रेमी रात दिन उनका मन अध्ययन में। कोलंबिया विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पुस्तकालय में आप बैठे हैं, अच्छी अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। चांसलर, बड़े बड़े लोग, प्रोफेसर, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि भीमराव बहुत पढ़ता है, भीमराव बहुत पढ़ता है, अच्छी अच्छी पुस्तकें देते हैं बाबूजी। और देखिए बाबा जी का सपना अमेरिका से जब पूरा हुआ तो कहाँ जाते हैं। अंतरिम मास्टर साहब, अमेरिका पढ़ के फिर लंदन तक आए, बड़ी बड़ी डिग्री मानवा कमाए, बड़ी बड़ी डिग्री मानवा कमाए, बड़ी बड़ी डिग्री मानवा कमाए, बड़ी बड़ी डिग्री में नमवा कमाए, बड़ी बड़ी डिग्री में नमवा कमाए, बड़ी बड़ी डिग्री में नमवा कमाए। हाँ लंदन से पढ़ के बाबा आई गए वतनवा, लंदन से पढ़ के बाबा आई गए वतनवा, देशवा का हमारे रतनवा हो रहा। बाबूजी, बाबा भीमराव अमेरिका पढ़े, लंदन पढ़े और आप वापस आते हैं। बड़ौदा रियासत की नौकरी किए बाबूजी, बड़ौदा रियासत की नौकरी किए, लेकिन नौकरी में भी उन्हें अछूत ही समझकर अपमानित किया जाता है। महाराज नहीं कर सकते, लेकिन और भी जितने सवर्ण हैं आपका अपमान करते हैं। यहाँ तक कि कोई लोग मेज नहीं छूते, कोई फाइल होता है तो दूर से फेंक देते हैं। और भीमराव जी एक उच्च पद पर है बाबूजी रियासत में, रहने का ठिकाना नहीं। आप एक गेस्ट हाउस में रहते हैं, वहां भी लोग विरोध किए, गेस्ट हाउस से बाबा जी को निकाल दिया गया। बाबा जी मजबूर हैं और महाराज अंततोगत्वा रियासत की नौकरी छोड़नी पड़ी। आपने बैरिस्टरी की, जो भी मुकदमा में दम नहीं था, बाबा उस मुकदमा में विजयी हुए। बाबा विजयी हुए, लेकिन बाबा साहब का मन बाबूजी कहीं और है, नौकरी से उब गए। कभी को आधा का भाव देना पड़ा इस मास्टर से। अरे बाबा जी के मनवा नहीं लागेला जहनवा भैया, बाबा जी का मनवा नहीं लागेला जहनवा भैया, बाबा जी का मनवा नहीं लागेला जहनवा भैया। रात दिना दसवा बदे करला विचार, अरे भावना छूत वाली मन में समाई हो गई, भावना छूत वाली मन में समाई हो गई, भावना छूत वाली मन में समाई हो गई। लेटे लेटे घरवा में बहे जलधार, रमाबाई बोली कहे मुहल्ला टकौला दुल्हा। बाबूजी, और आप उसके अध्यक्ष हुए बाबूजी। कहना है कि पढ़ा लिखा विद्वान ज्ञान में कोई पूछता शानी, अरे हिंदू धर्म छोड़कर माने बौद्ध धर्म लासानी हो। बाबा के नाम का डंका बज गया, अरे हिंदू चकित हो गए, भीम बड़ा रणबंका, बाबा के नाम का डंका बज गया। हिंदुओं के अपमान का रास्ता छोड़ के बाबूजी
कि जहां मुझे इज्जत मिलेगी, जहां मुझे इज्जत मिलेगी मैं उस धर्म में जाऊंगा। और आप बौद्ध धर्म अपना लिए बाबूजी, जिसकी 22 प्रतिज्ञाएं मशहूर हैं। भीमराव हिंदुओं से प्रताड़ित होकर बौद्ध धर्म जब अपना लिए बाबूजी, और जीवन भर अछूतों दलितों के हक के लिए हिंदू समाज से लड़ते रहे, कर्णधारों से लड़ते रहे। अंततोगत्वा 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो संविधान बनाने के लिए एक आयोग गठित की गई। बाबा साहब उस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए और इस तरीके से रात दिन का परिश्रम करके 2 साल 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। और 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब संविधान की पुस्तक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने समक्ष प्रस्तुत कर दिया, समर्पित कर दिए कि दे दिए बाबूजी। और बाबा साहब कहना है उसी दिन से 26 जनवरी इसलिए हमें प्यारी है, कहना है क्या? अरे गणतंत्र दिवस सभी मनाए और अपना संविधान अपनाए। अरे पूरे भारत में निशानवा तिरंगा लहरे, पूरे भारत में निशानवा तिरंगा लहरे, पूरे भारत में निशानवा तिरंगा लहरे। संविधान निर्माता बाबा भीमराव कहलाए, संविधान निर्माता बाबा भीमराव कहलाए। अरे संसद में कानून मंत्री आप गए बनाए, भारत माता का सपनावा तिरंगा लहरे, भारत माता का सपनावा तिरंगा लहरे, भारत माता का सपनावा तिरंगा लहरे, ओ तिरंगा लहरे, ओ तिरंगा लहरे, ओ तिरंगा लहरे, भारत माता का सपनावा तिरंगा लहरे, भारत माता का सपनावा तिरंगा लहरे। होके एक अछूत दलित भय संविधान निर्माता, अरे गर्व करे ऐसे सपूत पर सदैव भारत माता। अरे गाता सारा जग जहानवा तिरंगा लहरे। बाबूजी आज सारा संसार बाबा भीमराव अंबेडकर का यश गाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे बाबूजी। लेकिन ये है मृत्यु लोक ना मौत किसी को छोड़े, लेकिन ये है मृत्यु लोक ना मौत किसी को छोड़े, हाँ लेकिन ये है मृत्यु लोक ना मौत किसी को छोड़े, लेकिन ये है मृत्यु लोक ना मौत किसी को छोड़े, लेकिन ये है मृत्यु लोक ना मौत किसी को छोड़े। हाँ 1956 में अचानक देश का नाता तोड़े, उड़ी जा पिजरा से सुगनावा तिरंगा लहरे, उड़ी जा पिजरा से सुगनावा तिरंगा लहरे, उड़ी जा पिजरा से सुगनावा तिरंगा लहरे। बाबूजी बाबा भीमराव अंबेडकर भारत के संविधान निर्माता हुए, एक अछूत होकर, एक दलित होकर, शोषित होकर, महार जात के होकर आप हिंदुस्तान के प्रथम कानून मंत्री बनाए गए, संविधान निर्माता हुए। और आज पूरा संसार बाबा भीमराव अंबेडकर जी का यश गा रहा है। लेकिन बाबूजी 1956 में एक घटना घट गई। कब की बात है? 5 दिसंबर को आप लोकसभा और राज्यसभा में सब मेंबरों के साथ हंसी मजाक करते हुए घर वापस आए और खुशी खुशी भोजन किए और बिस्तर पर लेटे तो सुबह 6 दिसंबर को जब उनका नौकर चाय लेके गया बाबूजी, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों के मसीहा को मौत ने अपनी गोद में ले लिया है बाबूजी। हाय हाय, मेरे देश का हीरा, मेरे देश का विद्वान लुट गया बाबूजी और तमाम कोहराम मच गया। श्रद्धालुओं का तांता लग गया बाबूजी, तांता लग गया। दिल्ली में कोने कोने में तिरंगा झुक गया बाबूजी। बाबा भीमराव अंबेडकर दुनिया में नहीं रहे, बाबा भीमराव अंबेडकर दुनिया में नहीं रहे। बाबा की लाश विमान द्वारा दिल्ली से बंबई लाई गई बाबूजी। कहना है दोस्त, पुस्तक गवाह है कि लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने, इस भीड़ ने दलितों के मसीहा, संविधान निर्माता, कानून मंत्री भारत सरकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को
हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए उपस्थित थी। बंबई में तहलका मच गया बाबूजी कि बाबा भीमराव नहीं रहे, तमाम भीड़ उमड़ गई और हमारे देश के संविधान निर्माता इस दुनिया को चले गए बाबूजी, दुनिया को छोड़कर चले गए। आज बाबा साहब हिंदू समाज से घृणा करके, हिंदू संस्कृति से घृणा करके बौद्ध धर्म अपना लिए। जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, आज सब कहते हैं जय भारत, जय भीम, जय भीम, जय भारत, लेकिन ये ठीक नहीं है। इसलिए नहीं ठीक है कि आप बाबा को अगर मानते हैं तो बाबा ने जिस नियम का पालन किया आप कीजिए, वरना आप बौद्धिस्ट कहलाने के हकदार नहीं हैं। कहना है अंतिम भाव में हमारा संदेश है कि अगर आप भीमराव जी को मानते हैं तो भीमराव की 22 प्रतिज्ञाओं का पालन कीजिए, तब आप बाबा जी के सच्चे पुजारी होंगे। अंतिम भाव में कभी को देना परामर्श पत्ती बढ़कर, अरे हाय छोड़ के वतन पढ़ाई गईले, हाय छोड़ के वतन पढ़ाई गईले, बाबा दई के संविधान हेराई गईले।